हेलो बच्चों। तो आज हम आप लोगों को टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं रिलेशन। चैप्टर नंबर 1 पे आता है रिलेशन। रिलेशन को हिंदी में संबंध कहते हैं। रिलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? संबंध। अब कोई स्टूडेंट आपसे पूछ लिया कि सर जी व्हाट इज रिलेशन। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि व्हाट इज रिलेशन, आप ये बताइए कि रिलेशन किसे कहते हैं। रिलेशन कहते किसको है पहले से जानना जरूरी है। रिलेशन मतलब होता है संबंध। अब कोई स्टूडेंट पूछ लिया कि रिलेशन होता क्या है, तो उसको कहिएगा कि लेट मान लिया जाए कि ए एंड बी आर एनी टू नन इम्पटी सेट्स। उसे कहिएगा कि मान लीजिए, लेट मान लीजिए कि ए एंड बी आर एनी टू नन इम्पटी सेट्स। मान लिया जाए कि ए और बी जो है कोई भी दो नन इम्पटी सेट्स है। नन मन नहीं, आ इम्पटी मन खाली, मतलब ए और बी जो है वह खाली नहीं है, उसमें कोई ना कोई सदस्य जरूर है। तो कहिएगा कि देन माने तब ए सेट आर यानी ऐसा समुच्चय आर इज सेड टू बी कहा जाता है रिलेशन, उसे रिलेशन कहा जाता है फ्रॉम ए टू बी, वह ए से बी में रिलेशन कहा जाता है इफ यदि आर सबसेट ए क्रॉस बी। इस सिंबल को सबसेट पढ़ा जाता है, इसे उप समुच्चय हिंदी में कहा जाता है। तो हमारा ये कहना है कि अगर कोई स्टूडेंट पूछ दे कि व्हाट इज रिलेशन, तो उसे आप आसानी से डिफिनेशन कह सकते हैं कि रिलेशन होता क्या है। आप बहुत ही आसानी से उसे बता सकते हैं कि व्हाट इज रिलेशन। रिलेशन को हिंदी में संबंध कहा जाता है। रिलेशन को हिंदी में संबंध यानी कि फलन कहा जाता है। रिलेशन संबंध कहा जाता है। अब आपको कोई पूछ दिया कि संबंध यानी रिलेशन होता क्या है, तो उसे कहिए कि लेट मान लिया जाए कि ए एंड बी आर एनी टू नन इम्पटी सेट्स। मान लिया जाए कि ए और बी कोई भी दो नन इम्पटी सेट्स है। नन मन नहीं, इम्पटी मन खाली, मन ए और बी खाली नहीं है। देन मन तब ए सेट आर यानी ऐसा समुच्चय आर इज सेड टू बी कहा जाता है रिलेशन, उसे संबंध कहा जाता है फ्रॉम ए टू बी, वह ए से बी में रिलेशन कहा जाता है इफ यदि आर सबसेट ए क्रॉस बी। अगर आर का सभी सदस्य, अगर आर का सभी सदस्य ए क्रॉस बी में मिल जाए तो हम कहेंगे कि मेरा जो आर है वह ए और बी से रिलेशन रखता है। कब रिलेशन रखता है? जब आर का सभी सदस्य ए क्रॉस बी में मिल जाए तो हम कहते हैं कि आर जो है वह ए से बी में रिलेशन रखता है। कैसे जानिएगा? जब आर का सभी सदस्य ए क्रॉस बी में मिल जाए तो आप कह दीजिए कि मेरा जो आर है वह ए और बी से रिलेशन रखता है। अब आप सोचते होंगे कि कुछ एग्जाम्पल हो जाए इस पे, तो देखिए हम आपको एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे आपको मान के चलिए कि हम आपको सिखाने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं कि परीक्षा में अगर हमें a बराबर 1 2 3 दिया गया है और b बराबर a b दिया गया है और r इक्वल टू हमें दिया है 1 a 1 b और 2 b। हमारा सवाल ये पूछता है कि इज आर रिलेशन, क्या आर जो है वह रिलेशन है फ्रॉम ए
टू बी, क्या हमारा जो आर है वह ए से बी में रिलेशन है, हमारा जो आर है वह ए से बी में रिलेशन है, ये पूछता है। तो जैसे कि हम पढ़ाए थे कि रिलेशन होने के लिए आर सबसेट ए क्रॉस बी होना जरूरी है। मतलब रिलेशन होगा कब, जब आर का सभी सदस्य ए क्रॉस बी में मिल जाए तो समझ जाइए कि मेरा जो आर है वह ए से बी में रिलेशन है। कब रिलेशन होगा, जब आर का सभी सदस्य ए क्रॉस बी में हो जाए। तो आपको यहां पर आर तो पता है ये है, आप यहां पर अलग से ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। देखिए ए के जगह पर 1 2 3 अक्रॉस बी के जगह पर ए बी। जब आप क्रॉस करते हैं तो ये हो गया 1a, ये हो गया 1b, ये हो गया 2a, ये हो गया 2b और ये हो गया आपका 3a और ये हो गया 3b, ये हो गया a क्रॉस b। कैसे करिएगा a क्रॉस b, 1a 1b 2a 2b 3a 3b, ये हो गया a क्रॉस b। अब नोटिस करिए कि R का सभी सदस्य A क्रॉस B में है। देखिए तो यहां पर देखिए 1A तो इसमें भी 1A, इसमें 1B इसमें भी 1B, इसमें 2B इसमें भी 2B। तो R में जितना भी सदस्य है वो सभी A क्रॉस B में है, यानी R में जितना भी एलिमेंट है वो सभी A क्रॉस B में है। तो आप कह सकते हैं कि R इज रिलेशन, यानी हैंस अतः R इज रिलेशन फ्रॉम A टू B। आप कह सकते हैं कि मेरा जो R है वह A से B में रिलेशन है। तो रिलेशन होता क्या है पहले ये जानना जरूरी है। आप अगर रिलेशन होता क्या है ये नहीं जानते हैं तो हम आपको बीच हिसाब में कितनों दोहरा दें, आप घूमना का धूप रहिएगा, बकलेल रहिएगा, बुलबुल रहिएगा। इसीलिए पहले इस बात को जानिए कि रिलेशन होता क्या है। रिलेशन होने के लिए मात्र एक वही कंडीशन है कि आर का सभी सदस्य ए क्रॉस बी में होना चाहिए। यहां पर एक बात ध्यान पूर्वक देखिएगा, हम आपको जो बताना चाहते हैं कि जैसे आपको अगर कहीं पर लिखा हुआ हो, जैसे आपको मान के चलिए ऐसे लिखा हुआ हो A, B बिलोंग्स टू R, यह जो सिंबल है इसे पढ़ा जाता है बिलोंग्स टू। क्या पढ़ा जाता है, बिलोंग्स टू। या आप इसे एलिमेंट भी पढ़ सकते हैं और इसे ऐसे करके कैंसिल कर दीजिएगा तो इसे पढ़िएगा नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि यह बिलोंग्स नहीं करता है। तो यह जो A, B बिलोंग्स टू R है तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा जो A है वह B से रिलेटेड है, संबंधित है। A, B बिलोंग्स टू R है तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि A जो है वह B से रिलेटेड है, यानी संबंधित है। इस चीज को शॉर्टकट में आप ऐसे लिख सकते हैं ARB, ये जो चीज है A, B बिलोंग्स टू R, इसे शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, ARB ऐसे लिख सकते हैं। और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि A इज R रिलेटेड टू B, यानी A जो है वह B से R रिलेशन रखता है। अब रिलेशन यानी R के जगह पर अगर हमें ग्रेटर इक्वल दे दे तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा A जो है वह B से ग्रेटर इक्वल का रिलेशन रखता है। अगर हमें R के जगह पर लेस दे देगा, अगर लेस दे देगा तो हमारा मतलब ये हो गया कि A जो है वह B से लेस का रिलेशन रखता है। अगर हमें R के जगह पर ब्रोदर दे दे तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो A है वह B से ब्रोदर का रिलेशन रखता है, ब्रोदर का यानी भाई का रिलेशन रखता है, ETC इत्यादि। तो व्हाट इज रिलेशन जानना बहुत जरूरी है। रिलेशन मजबूत रहेगा तो कैलकुलस मजबूत रहेगा, नहीं तो आप बकलेल हो जाइएगा। ठीक, हम आपको और इसमें सिखाएंगे, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।